गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराने जा रही हूँ। इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं वो सारे मैंने आवर टेंस सीखे में आपको करा दिए, आप वहाँ जाकर देख लेना। और बच्चों, अगर टेंस अच्छा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है सबसे पहले सेंटेंस कि क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो। अब देखो, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, है ना। क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन, इस सेंटेंस में आप देखो क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या से ना। पूरे सेंटेंस में क्वेश्चन सबसे पहले क्या शुरुआत में आया है। जब भी इस तरीके का सेंटेंस हो, और पहचानोगे कैसे कि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि रहे हो लिखा है ना, यानी कॉन्टिन्यूअस है। और क्या शुरुआत में है, मीन्स ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना होता तो आप बनाते, जैसे क्या नहीं लिखा होता तो आप लिखते यू, तुम की इंग्लिश होती है यू, है ना। यू आर रीडिंग अ नॉवल। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दो, यही आर उठाकर, जो यू आर था ना, आर को उठा के आगे कर दो, आर यू रीडिंग अ नॉवल। बस यही सेंटेंस बन गया ना। पढ़ने के लिए रीड और आईएनजी लगा दिया। नॉवल में हमने नॉवल, उपन्यास को नॉवल बोल दिया। क्या रमेश धूम्रपान कर रहा है, फिर वही देखो क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, क्या से, है ना। तो क्या, अगर क्या को हटा दो तो कैसे बनेगा सेंटेंस, रमेश इज स्मोकिंग। तो इसमें क्या कर दोगे, इज को आगे कर दो, कैपिटल लेटर से लिख दो इज रमेश स्मोकिंग और क्वेश्चन मार्क लगा दो। बस स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान हो गया, है ना। अब क्या आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। क्या की इंग्लिश आर, है ना, क्योंकि क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना दिया, है ना। आर यू, अब नॉट है, नहीं जा रहे हो, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, है ना। अगला सेंटेंस है आपका, वे अब कहाँ जा रहे हैं। वे की इंग्लिश, अब देखो ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्या से, है ना। देखो इसमें भी है क्या, इसमें भी है क्या, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ, है ना। वे अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, यानी WH वाले क्वेश्चन। कहाँ की इंग्लिश, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिख दो, यानी कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। अब वेयर के बाद कुछ नहीं, सबसे पहले जो क्वेश्चन बीच में पूछा है उसको लिख दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दो। अब हेल्पिंग वर्ब आप इसे एमआर में क्या लगाओगे, वे है, वे मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पर ज़्यादा के लिए आर लगता है, वेयर आर। वे की इंग्लिश लगा दो, जो सब्जेक्ट है, वेयर आर दे गोइंग नाउ। नाउ की मतलब होता है अब, है ना। नेक्स्ट, वे अब झगड़ा क्यों कर रहे हैं, फिर वही देखो क्यों आया ना। क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख दो, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब वे यहाँ देख लो, वाई आर। अब वे की इंग्लिश हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि वे ज़्यादा है ना। तो वाई आर दे, झगड़ा करने की इंग्लिश होती है क्वारलिंग। अब का मतलब नाउ, तो वाई आर दे क्वारलिंग नाउ। तुम्हें अब कौन बुला रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो किससे, कौन से पूछा जा रहा है, और कौन कौन है। कौन की इंग्लिश होती है हु। अब यहाँ तुम्हें अब कौन बुला रहा है ना, हु इज कॉलिंग यू नाउ। ठीक, फिर बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, आपने आईएनजी लगा दिया क्योंकि बुला रहा है, अभी कॉन्टिन्यूअस है ना। क्या वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देख लो, वे है ना, वे यानी ज़्यादा, ज़्यादा के लिए आपको आर लगाना है, आर। अब यहाँ देखो हमारे पास ये सिंगल इंट्रोगेटिव है ना। देखो ये कौन से पूछा था, यहाँ क्यों से पूछा, वहाँ कहाँ से पूछा, लेकिन यहाँ पर फिर वही क्या से पूछ लिया। तो ये हम इसको हेल्पिंग वर्ब से बना देंगे, आर दे नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। देयर टाइम मतलब, देयर मतलब खुद के लिए यूज होता है, अपना समय, है ना, अपना समय के लिए देयर टाइम। अब बेटा फिर देखो, क्या तुम अब लिख रहे हो, इसमें देखो क्वेश्चन, फिर वही हेल्पिंग वर्ब से आ गया ना। क्या कैसे बनेगा बताओ। तुम की इंग्लिश, तुम ज़्यादा माना जाता है ना, तो यू के साथ आर लगता है, आर यू। अब लिखने की इंग्लिश होती है राइट, आईएनजी लगा दो, आर यू राइटिंग, और नाउ मतलब अब। क्या वह अब सो रहा है, फिर देखो क्वेश्चन क्या से बन रहा है ना,
क्या की इंग्लिश, अब यहाँ देख लो सब, क्या इज एम आर में क्या लगेगा, यहाँ वह है ना, वह की इंग्लिश होती है ही। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अब क्योंकि यहाँ ही है तो ही, अकेला है तो इज लग जाएगा। इज ही स्लीपिंग नाउ, क्या मोहन आज गाना गा रहा है। मोहन अकेला लड़का है तो मोहन के साथ इज मोहन, फिर गाना गाने की लगा दो सिंगिंग, है ना, सिंगिंग अ सॉन्ग। आज की इंग्लिश होती है टुडे। क्या वह नृत्य कर रही है, लड़की हो गई ना देखो, तो शी, अब शी के साथ इज लगता है ना, इज शी डांसिंग। नेक्स्ट, क्या माली बाग में काम कर रहे हैं। यहाँ देखो माली है ना, माली अकेला माली, एक साथ बहुत माली तो होंगे नहीं, एक माली काम कर रहा होगा, तो यानी एक माली हमने लगा दिया, तो इज द गार्डनर। माली की इंग्लिश होती है गार्डनर। काम करने के लिए वर्किंग, कहाँ काम कर रहा है, मेक की इंग्लिश होती है इन, और बाग में है ना इन द गार्डन। नेक्स्ट, क्या वे नहा रहे हैं। अब यहाँ देखो वे यानी ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा के लिए आर यूज होगा। आर दे टेकिंग अ बाथ, नहाना, नहा रहे हैं, नहा तो स्नान कर रहे हैं ना, इन सब के लिए टेकिंग अ बाथ यूज होता है। क्या मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। मैं के साथ मैं ज़्यादा माना जाता है, मैं होता है आई, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, एम आई राइटिंग अ बुक। अब देखो नेक्स्ट, क्या हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं। वही देखो फिर हम की इंग्लिश होती है वी ज़्यादा माना जाता है, तो आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या राम दौड़ नहीं रहा है। क्या की इंग्लिश, अब राम अकेला है तो इज लग जाएगा, इज राम नॉट रनिंग। नेक्स्ट देखो, वह कहाँ जा रहा है। अब समझो यहाँ पर कहाँ, देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया ना, तो हमें क्या करना है, पहले हमने इसमें करा है। आप देखो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे, वह है ना, तो वह के साथ हमेशा इज लगता है। वेयर इज ही स्टडीइंग, पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, और आई एन जी लगा दिया तो स्टडीइंग। तुम्हारा मित्र कहाँ रह रहा है, कहाँ है ना, कहाँ की इंग्लिश लगा दो। अब तुम्हारा मित्र अकेला है तो इज हो गया, वेयर इज तुम्हारा मित्र यानी योर फ्रेंड लिविंग, रहने की इंग्लिश होती है लिविंग। वे क्यों रो रहे हैं, क्यों, देखो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, अब वे ज़्यादा है तो वाई आर दे क्राइंग। तुम क्या कर रहे हो, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, अब तुम के साथ आर लगता है, व्हाट आर यू डूइंग। चौकीदार आज क्यों सो रहा है ना, वाई इज द वॉचमैन स्लीपिंग टुडे। फिर देखो, मुकेश आज खेल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इंग्लिश लगा दो वाई है ना, मुकेश अकेला है तो वाई इज मुकेश नॉट प्लेइंग टुडे। वे किसे बुला रहे हैं, किसे की इंग्लिश होती है हु और आर लगाया क्योंकि वे था यानी ज़्यादा था। हु आर दे कॉलिंग, कॉल मतलब बुलाना है ना, फोन के लिए हम कहते हैं ना कॉल कर रहे हैं, वही कॉल के साथ आई एन जी लगा दिया तो बुला रहे हैं हो गया। अब कौन हंस रहा है, कौन की इंग्लिश होती है हु इज लाफिंग नाउ। तुम किसको पीट रहे हो, किसको की इंग्लिश हु। अब तुम के साथ आर, हु आर यू बीटिंग, तुम किसको पीट रहे हो। क्षितिज के पिताजी अखबार क्यों पढ़ रहे हैं। देखो क्षितिज लड़के का नाम है ना, तो वाई इज क्षितिज फादर। यहाँ पर देखो ये क्षितिज और एस लगा दिया क्योंकि क्षितिज के फादर थे ना, कॉमा लगा दिया, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी एस है ना। क्षितिज फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर है ना। फिर नेक्स्ट देखो, माताजी खाना कैसे बना रही हैं। माताजी है ना, और कैसे से क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। माताजी अकेली है तो हाउ इज मदर कुकिंग। फूड भी लिख सकते हो आप, चाहे कुकिंग से खाना बनाना हो गया, कुकिंग मतलब खाना बनाना। मेरे चाचा जी क्यों घर नहीं आ रहे हैं, वाई इज माई अंकल नॉट कमिंग होम। बच्चों मैं इसी चैनल पर नगीन प्रकाशन क्लास 10 के नगीन प्रकाशन के भी क्वेश्चन डालती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बच्चों पर डे आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं उससे कम पर डे 3 चैनल मेरा 3 उससे सब्सक्राइब जरूर करवा दिया करो, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आगे ऐसे ही वीडियो डालती रहूँ। बाय बच्चों।